बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीली बार एंटरटेनमेंट में खुशामदीद। तो नाजरीन, आज हम एक ड्रामा सीरियल आजकल चल रहा है पीटीवी पे, अर्तुगरुल गाजी के नाम से। तो ये इसका टाइटल आप पढ़ ही गए होंगे, मेरे तो ये पीछे ही पड़ गया है। तो इसको मैंने ज़रूर देखा है, आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें तो ये आपके भी पीछे पड़ जाएगा। तो नाजरीन, ऐसा है कि जैसे भी आप 90 की दिहाई में हम पीटीवी के बड़े बड़े ड्रामा देखा करते थे, और जिनकी उम्र कुछ 40 प्लस हो चुकी है, उनको ये पीटीवी के उस दौर के ड्रामों के नाम, कैरेक्टर, उनका के जो किरदार लोग निभाते थे, वो आज भी उनकी, वो हमारी नस्लों के, उस टाइम के जो लोग हैं उनकी धुनों पे ये सवार वो है, आज भी हैं। वो ड्रामे हमें याद आते हैं। और ये जो ड्रामा, ये जो अर्तुगरुल गाजी चल रहा है, ये भी बड़ा एक अहम है, क्योंकि ये इसमें मुसलमानों की एक जो इस ड्रामे में इस्लामी तफक्कुर है, मोहब्बत रसूल है, अल्लाह पर तवक्कुल है, ये बहुत कुछ इसमें सिखाया गया है और दिखाया गया है। और अगर हम इसको जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने देखा कि चलें, इतनी इसकी सोशल मीडिया पे भी बड़ी ज़्यादा ज़ीराई इसको मिल रही थी, तो मैंने कहा इसको एक दफ़ा देख ही लेते हैं, इतने ज़्यादा दूसरे ड्रामे भी तो देख ही लेते हैं। तो हकीकत बात जाने नाजरीन कि मैंने एक इसकी किस्त देखी और आज तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो और लेकिन हर किस्त जो दिखाई जा रही होती है, उसमें जो कैरेक्टर ये अर्तुगरुल गाजी का ये जो एक्टर निभा रहा है, उसके जो जुमले हैं वो कोटेशंस की हैसियत रखते हैं। हर किस्त में कुछ ऐसी कोटेशंस आ रही होती हैं जो ज़िंदगी में आम पे और हमारे बच्चों के कैरेक्टर साजी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि उसमें से जो कैरेक्टर जो कोटेशन, उसकी जो सेइंग्स कोटेशंस की हैसियत रखती हैं, उनको बाहर निकाला जाए और वो आप तक शॉर्टली डिस्कस कर दिया जाए कि आज तक जितना भी, अगर किसी ने नहीं भी देखा तो कम से कम उसकी ये कोटेशंस देखे और आगे से उसको कंटिन्यू कर ले। तो लिहाजा हम पहली इसकी चंद कोटेशन जो मैंने निकाली हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला कहा कि अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आन पड़ेंगे। आगे एक और किस्म में ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये अब आप खुद अपनी लाइफ में इसको देखिएगा कि जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। लिहाजा बच्चों को भी चीज़ सिखानी चाहिए कि ख्वाब होना चाहिए, उसी को परसू किया जाता है। अगला आ गया है कि हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। ये कितनी खूबसूरत कोटेशन देखे कि दुश्मन जो अगर ताकत, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो वो इतनी ज़्यादा जहाज़ इकट्ठे कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम बहादुर हैं। अगली कोटेशन है कि जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमें हमारे घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। ये एक अल्लाह पे तवक्कल वाली बात है। सॉरी नाज़रीन, अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। अब ये कितनी एक अगेन अल्लाह पे तवक्कल वाली बात आओ, ये एक सेइंग की शक्ल में कही गई इस ड्रामे में, इसके किसी किस्त में। तो ये बच्चों को ज़्यादा मिलके इसको ज़रूर देखें ताकि उनकी कैरेक्टर साजी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, असल में हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। एक दफ़ा गिर जाना वो नहीं इसका मतलब कि वो बुज़दिल हो गया है और वो जनाब विलन हो गया है, उसको गिरा दिया गया। जो नीचे गिरे और फिर उठ जाए, फ़ौरन उठ जाए, असल में हीरो वही होता है। दो ताकतें, एक तलवार दूसरी अकल, और आज तक कोई ऐसी तलवार ईजाद नहीं हुई जो अक्ल को हरा सके। लिहाजा हमें अकल वालों के साथ चलना, तलवार वालों के साथ नहीं। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम हो गई जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। अगली बात, जहाँ इंसान जाता है वहाँ उसका रिज्क पहले पहुँच चुका होता है। ये तवक्कुल अल्लाह के अगेन एक बहुत बड़ी बात की गई कि जहाँ पे जाएगा उसका रिज्क पहले ही पहुँच चुका होता है। हम खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। ये मुसलमानियत के बारे में बात की गई, इस्लामी तफक्कुर के बारे में बात की गई
कि हम ये चाहे, मुसलमान ऐसा होता है वो खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देता है। ये बात हमने अपने बच्चों के ज़हनों में डालनी। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तनहा नहीं छोड़ता। अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने के लिए ये बहुत अच्छी कोटेशन है जो कि बच्चों के ज़हनों तक जाएगी। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। अगेन मुसलमानों की बात की गई है कि मायूसी हमारे लिए हराम है। ये जो खुदकुशियाँ और ये उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, ये मायूसी तो है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियाँ पहन ली तो हमारी नस्लें ज़ालिमों से कांपेंगी। तो लिहाजा बुज़दिली इस्लामी पूरी हिस्ट्री में ये कहीं चीज़ थी ही नहीं। आजकल जो हो रहा है ये बस अपने अपने मफादात हैं, लेकिन अगर हम एज ए मुस्लिम देखें तो बुज़दिली की चूड़ियाँ ना तो हमने कभी पहले पहनी और ना पहननी चाहिए। उस घोड़े पर सवार होने की कोशिश ना करो जिस पर काबू ना पा सको। ये एक आपको गुर सिखाया गया। मैं गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा चाहे वो मेरा भाई हो, ये हुब्बुल वतनी के ऊपर है। वो मजलूमों की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। इस्लाम यही सिखाता है। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर आप हक पे हो, सारी दुनिया खिलाफ आपके हो जाए लेकिन अल्लाह आपके साथ होगा। तो ये नाज़रीन कुछ सेइंग्स थी इस ड्रामे से जो मैंने एक्सट्रैक्ट की देखी। तो इसमें पूरे जितनी एपिसोड मैंने देखी इसमें इस्लामी तफक्कर, मोहब्बत रसूल, अल्लाह पर तवक्ल, ये सारा कुछ ये एपिसोड हमें सिखा रही हैं। और मेरी गुजारिश है कि ये तमाम आप फैमिली के साथ मिलकर इसको देखें और हर किस्त के बाद अपने बच्चों को एक कोटेशन को याद करने का कहें ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो ये इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये चीज़ें आज जैसे हमारे इतने पुराने पुराने ड्रामों की उन सीरियल्स की आज से 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ें हमें याद हैं। तो जब ये सेइंग्स जो कि एक इस्लाम पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पे इस्लाम के बारे में है, मोहब्बत रसूल के बारे में, अल्लाह पे तवक्कुल के बारे में है, डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये जब बच्चों को हम सिखाएंगे तो उनकी भी ज़िंदगी पे ये काफ़ी अरसे तक ये उनकी नक्श जो है ना अपना ज़रूर छोड़ेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई नहीं इस ड्रामे को देख सका तो कम अज़ कम उसकी इन कोटेशंस को वो पढ़े और आगे मज़ीद इसको ज़रूर आप देखें वहाँ पे और हर किस्त अपनी कोटेशन को खुद निकाला करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।